Good evening. Yeah, good evening, Sony. Yeah, good evening. Raja, good evening. Yeah, Prabhat, Kunal, Saurabh, Dharmendra, Sakshi, good evening. Yeah, Shubham, Abhijit, Satyam, good evening. Yeah, Prabhat, good evening. Ready? How was the weekend? Yeah, good evening, Satvik. Good evening, Sagar. Okay, good evening. चलो, तो लास्ट सेशन में हम फाइनाइट ऑटोमेटा मल्टीपल कंडीशंस किया था और ये किया था अब तक जितने भी कंस्ट्रक्शन किया है। तो देखो रिवीजन में बहुत इजी होता है। क्यों? ये जो मॉडल 1 है, अगर आपको एमटी लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन करना है 1 स्टेट लगेगा मिनिमम डीएफए, सिग्मा स्टार के लिए भी 1 स्टेट है और एप्सिलॉन के लिए 2 स्टेट है, सिग्मा प्लस के लिए 2 स्टेट है। इससे आपको पूरा आइडिया आना चाहिए, तो इसलिए हमेशा मैं रखता हूँ यार आपको ये मॉडल्स आइडिया आ जाए। लेंथ में क्या किया था? लेंथ में अगर एग्जैक्टली 2 लेंथ है तो 3+1 और टोटल 4 स्टेट चाहिए होता। क्यों? 2 लेंथ समझने के लिए 3 स्टेट और उसके बाद एक डेड स्टेट एक्स्ट्रा, और एग्जैक्टली एटमोस्ट के लिए डेड स्टेट चाहिए। एटलीस्ट 2 लेंथ के लिए डेड स्टेट चाहिए नहीं आपको, ठीक है। एटलीस्ट 2 लेंथ के लिए 3 स्टेट्स, अगर कोई पूछा है एटलीस्ट अंडर लेंथ चाहिए तो आपको 101 स्टेट लगेगा। एग्जैक्टली एटमोस्ट के लिए आपको +2, मतलब एक्स्ट्रा डेड स्टेट भी चाहिए ना, इसलिए +2 होता है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिंबल्स में भी वही कॉन्सेप्ट है, और आपको चाहिए नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ एस एग्जैक्टली 100 ओवर ए कामा बी, ओवर ए कामा बी। तो आपको 102 चाहिए। एटमोस्ट 100 एस 102 स्टेट्स, एटलीस्ट 100 एस 101 स्टेट्स, राइट। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद आना चाहिए। 3 एग्जाम्पल एनफ है, यहां भी 3 एग्जाम्पल, यहां भी 3 एग्जाम्पल, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफ ओवर 1 सिंबल, वहां पर साइकिल फॉर्म करने के लिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट चाहिए होता आपको। अगर आपको 3 लेंथ की साइकिल बन रहा है तो आपको मदद चाहिए 2 स्टेट्स का, 3 स्टेट्स का। तो ये ओवर 1 सिंबल बहुत लैंग्वेजेस प्रैक्टिस किया है। देखो उसमें क्या किया है, जो भी लैंग्वेज दिया है उसमें स्ट्रिंग्स फॉर्म करके कोशिश करना कहां से आपको साइकिल फॉर्म करना है। और सीक्वेंस बेस में पता है, अगर ए स्टार बी स्टार है, पहले ए का सेल्फ लूप आएगा, बाद में बी का सेल्फ लूप आएगा, ठीक है। और लेंथ एंड रिमाइंडर, तो लेंथ इज डिविजिबल बाय 3 स्टेट्स, लेंथ इज डिविजिबल बाय 100 स्टेट्स। वैसे भी सिंबल्स के लिए भी वही कॉन्सेप्ट थी, राइट। वैसे रिमाइंडर के लिए भी 3n+2 3n+5 उसके लिए भी हम डिजाइन किया था। और मल्टीपल कंडीशंस ऑन सिंबल्स लाइक नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ बीस के ऊपर कंडीशन है, तो आपको दोनों ट्रैक करना होगा हर स्टेट में, तो वो भी हम किया था लास्ट क्लास में, राइट। ये सब क्लियर है? तो बाकी यही तो है, आपको बार बार रिवाइज करना है। हमेशा देख के पेन पेपर लेना जरूरत नहीं। कुछ देर के लिए आपको पेन पेपर जरूरत पड़ेगा, बाद में आपकी ब्रेन इज एवरीथिंग। अगर आपकी ब्रेन में सारे कॉन्सेप्ट याद है तो यू आर वेरी गुड। अगर ब्रेन में सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, बिल्कुल नोट देखने के बाद याद आ रहा है, तो यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए कुछ काम करना होगा, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। नहीं तो अब क्या है, अभी क्लासेस चल रहा है, तो इस वीक में क्या करना चाहिए आपको, इस वीक में इसके ऊपर 100 टाइम नहीं मैं बोलूंगा, बट 5 बार 6 बार, कितने बार होगा उतने बार रिवीजन प्रैक्टिस करो। क्यों? अब अगर नहीं कर पाया, फ्यूचर में इतना समय नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर अच्छा से अभी प्रैक्टिस करो, कल के लिए मत पेंडिंग मत रखना।
ऐसे होता है ना, बहुत लोग ऐसे, सर ये अभी तो सब्जेक्ट होने दो, पूरा खत्म होने के बाद बिल्कुल सारे मिलके एक ही दम प्रैक्टिस करूंगा, नहीं होता ऐसे। उस टाइम में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उनके लिए टाइम देना होगा, इसके लिए टाइम देना कम पड़ेगा आपको, ठीक है। याद रखना अभी जो टाइम है, समय है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, कि अगर आज समय नहीं दे पा रहा है तो कल के लिए देयर इज नो गारंटी यू विल गिव इट। क्लियर? आज फोकस करेंगे मॉडल 9 पे, जो कहा था, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, स्टार्ट एंड कंटेन। एंड उसके बाद अगर टाइम बचा है पोजीशन बेस्ड पे जाएंगे। अगर पर्टिकुलर पोजीशन में सेकंड सिंबल मुझे शुरुआत से क्या चाहिए, सेकंड सिंबल फ्रॉम एंडिंग से क्या चाहिए, उसके लिए हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। देखो कॉलेज जॉब, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कॉलेज बंद होगा क्या तो कुछ दिन के बाद नहीं होता है ना। अगर आज कॉलेज के साथ मैनेज नहीं कर पाओगे तो कल के लिए भी समय नहीं होता है। सिर्फ सैटरडे संडे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जो सैटरडे संडे प्रिपेयर कर रहा है, रिमेनिंग डेज में कुछ तो मैनेज करना होगा, रिवीजन प्रैक्टिस जो भी है, ठीक है। बाद में मतलब सब कुछ बाद में होता है, मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। यश एमटेक की एक्सपीरियंस थोड़ा अभी नहीं, अभी जरूरत ही नहीं है, फिर भी जब आप एक चैप्टर खत्म होता है उस टाइम में बात कर लेते हैं। रेडी? अभी बहुत बाकी है हमको यार डीएफए कंसल्ट करने में। कितने लोग किए इसमें 62 to 67 बताना। यस यू कैन सी द रिकॉर्डेड, दैट्स फाइन, बट कंटिन्यूटी की रख दो, ठीक है। आज कॉलेज के बाद देखो, कॉलेज अब तक भी चल रहा है, सपोज 6 बजे तक भी, ठीक है, 7 बजे स्टार्ट कर लो रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो क्लासेस है रेगुलरली रख दो, पेंडिंग मत रखना, कि बहुत वीडियोस हो जाएगा, बाद में इसको कंप्लीट करने में दिक्कत हो सकता है। कितने लोग कंप्लीट किया इस होमवर्क को? जो देखो होमवर्क तो एक्सप्लेन नहीं किया, बट जो लोग ट्राई करेंगे ना उनके लिए कोई डिफिकल्टी दिखेगा, उस डिफिकल्ट को हैंडल करने के लिए अप्रोच मिलेगा। जो बिल्कुल ट्राई नहीं करता तो उनके लिए थोड़ा बहुत काम करना होगा। इसलिए होमवर्क का फायदा ये है, तो हर क्वेश्चन का होमवर्क अगर कर लिया ना, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो अप्रोच अगर अलग है, अगर जल्दी बन पा रहा है तो मजा आएगा। अगर आप बिल्कुल ट्राई नहीं किया, गलत क्वेश्चन भी नहीं बनाया, सही तो मैं नहीं कहूंगा, गलत भी चलेगा, बट बनाया तो समझ में आता क्या गलत किया आप, ठीक है। ग्रेट। तो इसमें क्या है, तो मिनिमम स्ट्रिंग तो दिया है, यही तो है शुरुआत, राइट। तो 62 63 बहुत इजी है, क्यों? स्टार्ट है। स्टार्ट के लिए क्या है, अगर उससे स्टार्ट नहीं किया, मतलब स्टार्ट फर्स्ट सिंबल ये है, फर्स्ट 3 सिंबल्स ये है, अगर उससे स्टार्ट नहीं किया तो तुरंत ट्रैप स्टेट में चले जाना। रेगुलर लैंग्वेज एंड क्यों होगा? अभी एंड नहीं होगा, पूरा 50-60% वेटेज तो यही चैप्टर है। एंड होके क्या करोगे? अभी अभी एंड नहीं होगा, ठीक है, बहुत दिन लगेगा। और सेवन सब्जेक्ट आ गया, कौन बताया 7 सब्जेक्ट ईच डे करना है ना? एक एक दिन 2 सब्जेक्ट कर लो, 2 सब्जेक्ट किया तो 5 दिन में, 6 दिन में, एक वीक में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता। एक दिन में 7 सब्जेक्ट कभी नहीं करना है। ऊपर ऊपर रिवीजन में देख सकते होगा शॉर्ट नोट्स में, बट एक दिन में सारे सब्जेक्ट, सिर्फ लास्ट जो एग्जाम से पहले लास्ट वीक, लास्ट 10 डेज में कोशिश कर लेना यार। 7 सब्जेक्ट अगर एक दिन में करेंगे, इसका मतलब आपकी रिवीजन प्रैक्टिस सब हो गया, बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो। कल एग्जाम अगर लगे तो कल रेडी हो, तब हो जाता काम, ठीक है यार। इतना सारे डाउट नहीं पूछना है, ठीक है। 62 63 शुरू कर ले। 62 स्टार्टिंग विथ ए, देखो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। अगर इंग्लिश लाइन में पूछना है तो ये होता है स्टार्टिंग विथ ए ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कामा बी। तो इसकी एक्सप्रेशन जो है
तो स्ट्रिंग तो आपको पता है ए मिनिमम स्ट्रिंग है और ए बी ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होता है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, ए सिग्मा स्टार, राइट, ए फॉलोड बाय ए प्लस बी होल स्टार। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, मिनिमम स्ट्रिंग जो है ये है। तो हमेशा मिनिमम स्ट्रिंग इस मॉडल में फोकस रखना। ऑफ कोर्स हर मॉडल में ये तो फोकस होता है, बट इस मॉडल में स्पेशली मिनिमम स्ट्रिंग के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रिंग के ऊपर फोकस रख दिया, तो ये है मिनिमम स्ट्रिंग, ये एक्सेप्ट किया है। मान लो ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, ये स्टेट 1 मान लो, 2 मान लो। अब क्या है, ये तो डीएफ नहीं है, ये डीएफ है क्या, नहीं है। तो क्या करना है आपको, इस स्टेट से भी मिस किया, इस स्टेट से दोनों मिस किया, उसके बारे में सोचना होगा, राइट। वैसे ही तो यार ये तो मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूं, कैसे आपको जो शुरू किया अभी उनके लिए दिक्कत हो रहा है मशीन बनाने, वो कैसे सोचना पड़ेगा। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डिजाइन किया, ए सिर्फ ए, सर मैं ऐसे क्यों डिजाइन करूं, ऐसे नहीं क्यों नहीं कर सकता हूं यार, मैं ये कहा था, एप्सिलॉन नहीं कहा, डबल ए नहीं कहा, ट्रिपल ए नहीं कहा, इसमें तो सब एक्सेप्ट हो रहा है। तो बिल्कुल पता होना चाहिए सिर्फ मिनिमम स्ट्रिंग को कैसे डिजाइन करना है, इसको ऐसे कभी डिजाइन नहीं कर सकते आप। ये है सिर्फ ए को एक्सेप्ट करेगा, बाकी स्ट्रिंग्स को हम डिजाइन नहीं कर पाया, यहां तो पाथ नहीं मिलेगा, तो उसको बनाना होगा, ठीक है। अब 1 से बी मिस किया, उसको भी सोचना होगा, 2 से ए मिस किया, सोचना पड़ेगा। अगर ये तीनों सोच लिया तो काम खत्म। इज दैट क्लियर। तो 1 ऑन बी, तो देखो 1 मतलब इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से बी आया मतलब ये फर्स्ट सिंबल। देखो यार हमेशा ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी से स्टार्ट होगा क्या दुनिया में कोई स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग तो ये से स्टार्ट होता है, कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होता क्या, नहीं होता है। तो अगर बी से स्टार्ट किया तो क्या करना है आपको, ट्रैप, इसको फंसा दो डेड स्टेट में, और कोई भी आया उसके बाद, क्यों डीएफए बनाना है, अगर ये नहीं बनाया तो डीएफए नहीं होता, इसलिए बी के बाद कोई भी सीक्वेंस आया वो हमेशा इनवैलिड स्ट्रिंग होता, तो डेड स्टेट में पहुंचा दो। अगर बी आया इनवैलिड, बी ए आया इनवैलिड, बी बी आया इनवैलिड, बी के बाद कुछ भी आया इनवैलिड, ये समझ में आना चाहिए क्यों हम ट्रैप स्टेट में जा रहा है, राइट। इसलिए बी के बाद कुछ भी आया, बी के बाद कुछ भी आया, हमको पता है सब इनवैलिड है, तो इसलिए हम डेड स्टेट चाहिए होता। क्यों, पर्टिकुलरली पता है आपको फर्स्ट सिंबल ये होना चाहिए, फर्स्ट सिंबल ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया, फर्स्ट सिंबल ये आ गया, उसके बाद कोई कंडीशन है क्या, सेकंड सिंबल क्या है, थर्ड सिंबल क्या है, फोर्थ सिंबल क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर फर्स्ट सिंबल ये दिख गया तो उसके बाद कुछ भी, मतलब 2 ऑन ये 2 में रहो, कोई दिक्कत नहीं, 2 ऑन बी यहीं पे रहो, तो दूसरा सेल्फ लूप लगाना, नहीं तो कामा भी लगाना, बस काम खत्म हो गया। तो आप देखो इसमें जो जो स्ट्रिंग्स वैलिड है वो हमेशा 2 में हाल्ट होता है, जो जो इनवैलिड है आइदर ये 3 में हाल्ट होगा, नहीं तो 1 में हाल्ट होगा। 1 में क्या हाल्ट होता है, एप्सिलॉन हाल्ट होता है, बाकी सारे इनवैलिड स्ट्रिंग्स 3 में हाल्ट होता है, सारे वैलिड स्ट्रिंग्स 2 में हाल्ट होता है। जो वैलिड चाहिए उस स्टेट को हम फाइनल बनाते, तो 2 को इसलिए फाइनल बनाया, हमको स्टार्ट्स विद ए चाहिए, अगर स्टार्ट्स विद बी चाहिए इसको फाइनल बना लेते 3 को, बस वो डेड स्टेट होगा, ये फाइनल स्टेट होगा। अगर स्टार्ट्स विद बी चाहिए ये फाइनल होता है, अगर एप्सिलॉन चाहिए इसको फाइनल बनाएंगे, इस दोनों को क्लब करके डेड स्टेट बनाएंगे। वो तो हम इजी प्रॉब्लम्स में कर दिया उसको, राइट। बहुत इजी मशीन है, अगर आपको अप्रोच पता होना चाहिए, बिल्कुल फोकस के साथ रखना, बहुत इजी है। इतना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है इसको फाइनल बनाते हम, कभी कभी इसको फाइनल बनाते, क्यों बनाते हमको नहीं समझ में आता, बट क्लियरली पता होना चाहिए दुनिया में, दुनिया मतलब सिग्मा स्टार में क्या स्ट्रिंग्स चाहिए आपको। जो स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ये होता है आपकी लैंग्वेज है, जो नहीं होता है स्टार्ट्स विद ये वो एप्सिलॉन हो सकता है, एप्सिलॉन भी इनवैलिड है, आपको पता है एप्सिलॉन भी इनवैलिड है, वो 1 पे हाल्ट होता है, बाकी सारे स्ट्रिंग्स 3 में हाल्ट होता है जो इनवैलिड है, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा। 63 स्टार्टिंग विथ ट्रिपल ए मतलब ए पावर 3 ए प्लस बी होल स्टार। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, 3s, मिनिमम स्ट्रिंग ए पावर 3 मतलब ट्रिपल ए। तो फोकस यहां होना चाहिए यार, लैंग्वेज तो बाद में करो, पहले फोकस
फोकस यहां होना चाहिए, इस ट्रिपल ए को कैसे एक्सेप्ट करो, क्यों इसमें के ऊपर क्यों फोकस रखना है, क्यों ये 3 एस है, ये 3 लेंथ है ना, इससे कम वाला कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, क्यों इसमें 2 लेंथ 1 लेंथ 0 लेंथ सब इनवैलिड है, तो फोकस यहां होता है। ठीक है, तो मिनिमम ट्रिपल ए है, तो फर्स्ट उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे हम, 4 स्टेट लेके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये होता है मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का तरीका है। अगर इनको डिजाइन करना नहीं आया तो कुछ भी करो, हो सकता आपकी अप्रोच गलत होता कभी कभी, राइट। तो प्रैक्टिस से यार ऐसा डिजाइन करना जरूरत नहीं होता, बट शुरुआत में ऐसे ही डिजाइन करना बहुत मजा आएगा। जब समझ में आया आपको बोलना जरूरत ही नहीं पड़ेगा कैसे करना है क्या करना है। ठीक, यहां से इसमें देखो 1 2 3 4, 1 से बी मिस किया सोचो, 2 से बी मिस किया सोचो, 3 से बी मिस किया सोचो, 4 से दोनों मिस किया सोचो। सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप करना तो इजी लगता है, पहले 4 को कर बनाया बाद में 2 को बनाया, ऐसे मत बनाना, क्यों एक सीक्वेंस में जाना हमेशा बहुत इजी लगता है। तो अब 1 से बी मिस किया, यार 1 से अगर बी आया पहले सिंबल बी हो सकता है क्या इसमें, इम्पॉसिबल, क्यों फर्स्ट 3 सिंबल्स यही होगा। अगर यहां से बी आया तो क्या करना है आपको, ट्रैप स्टेट, क्यों फर्स्ट सिंबल कभी बी नहीं होता, ये फर्स्ट सिंबल है, ये सेकंड सिंबल भी बी नहीं होता है, और ये राइट सेकंड सिंबल, और 2 एस के बाद थर्ड सिंबल ये आना चाहिए, अगर बी आया इम्पॉसिबल, स्ट्रिंग में थर्ड सिंबल सेकंड सिंबल फर्स्ट सिंबल बी इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम अगर फर्स्ट सिंबल गलत है सेकंड सिंबल गलत है यानी थर्ड सिंबल गलत है तो हम ट्रैप में फंसाएंगे इसको। ठीक है, अगर रियली 3 सिंबल्स फर्स्ट 3 सिंबल्स ए बन गया तो उसके बाद सब वैलिड है। आपको पता है ट्रिपल ए अगर शुरू किया है उसके बाद देखना मत, सबको एक्सेप्ट करो। ये स्टार्टिंग मशीन बहुत इजी होता है, स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद बी ए, स्टार्टिंग विद कुछ भी, तो कितना इजी होता है, इतना ही करना है आपको। ट्रिपल ए है ना, देखो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए कंडीशन है, ट्रिपल ए है ना, कितना लेंथ है 3 लेंथ है, या कितने स्टेट्स है, ये 3 लेंथ समझने के लिए 4 स्टेट 1 एक्स्ट्रा स्टेट, तो 3 लेंथ समझने के लिए 3 + 1 ट्रैप स्टेट, तो टोटल कितना स्टेट्स लगेगा 5 स्टेट्स। बस एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्टार्टिंग विथ कोई भी पूछने दो दुनिया में, स्टार्टिंग विथ कोई भी कंडीशन पूछने दो बहुत इजी लगता है। स्टार्टिंग विथ ए बी, स्टार्टिंग विथ ए बी बी, स्टार्टिंग विथ ट्रिपल बी, सेम अप्रोच लगा सकते हैं, बट हर प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट नहीं होता, याद रखना, सिर्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए। ये तो स्टार्टिंग विथ ट्रिपल ए है, अगर स्टार्टिंग विथ 5 दिया है तो 5a लेंथ ऑफ 5 मतलब लेंथ इज 5 + 2 7 स्टेट्स लगेगा, कि उसमें एक डेड स्टेट भी चाहिए। 5 को समझने के लिए 6 स्टेट्स, एक एक्स्ट्रा डेड स्टेट। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम को यार हम इससे बना सकते हैं आंसर, हमेशा पेन पेपर जरूरत नहीं है, एक ही बार 2 बार 3 बार सॉल्व कर लो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कभी पेन पेपर जरूरत नहीं होता प्रैक्टिस के लिए। इसलिए ये टीओसी अगर आप ब्रेन यूज किया है तो सेकंड्स में आंसर आ जाता। कभी कभी पेन पेपर जरूरत होता, तब इंटरप्रेट करना है तो तभी जरूरत है। अभी तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम्स के लिए इंटरप्रेशन जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। ये मॉडल बहुत इजी है, सिर्फ 62 63 और 64 65 के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। शुरुआत में तो 64 बहुत इजी है, बट देख लेते, 65 भी इजी लगता है और भी प्रॉब्लम से कर लेते थोड़ी देर के बाद। 64 65 एंडिंग विथ ए, राइट, क्या है W such that W belongs to A comma B whole star, W ends with A, मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए। इसका मतलब इनको कैसे लिखना होगा, A + B होल स्टार फॉलोड बाय ए। यहां मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, यहां भी ए है यार, जो स्टार्टिंग विथ ये होता है एंडिंग विथ ये होता है उनके लिए तो मिनिमम स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, यशस्वी बेटर आस्क एट द एंड, बीच में डिस्टर्ब मत करना। मैं बता रहा हूं यशस्वी, आप बहुत डिस्टर्ब करते क्लास में, मैं बहुत बार देखा है,
तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। यशस्वी, अगर आपको रिप्लाई करना है, सिर्फ अगर जो भी डाउट होता है एंड तक रुक के क्लास की एंड में आपके डाउट पूछना, ठीक है? जब थैंक यू स्लाइड रहता, नहीं तो रिवीजन का स्लाइड आता, तब पूछ लेना। बीच में अननेसेसरी क्वेश्चंस को मत पूछना यार। यू हैव द फ्रीडम, इसका मतलब सब कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है? एवरी डाउट को रिप्लाई करना है और फालतू डाउट को भी बीच में रिप्लाई करना है, टाइम वेस्ट होगा ना। अब मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, ये है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, 1 से बी आया तो आपको सोचना होगा 1 से बी आया क्या करना है, 2 से ए आया क्या करना है, 2 से बी आया क्या करना है, बताना। कुछ लोग ऐसे हैं, सर मैं डेट स्टेटमेंट में जाऊंगा, तो जाके देखो क्या होता है। 1 से अगर बी आया तो प्रॉब्लम क्या है, अगर डेट स्टेट में गया सबके लिए यही तो फंसाओगे ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बी के बाद अगर एंड्स विथ ए है, बी ए तो वैलिड स्ट्रिंग है, तो बी के बाद ए आया है वो इनवैलिड होता है, तो ट्रैप में नहीं जा सकता कि ये स्टार्टिंग विथ बी नहीं है, स्टार्टिंग विथ ए नहीं है, ये एंडिंग विथ ए है, तो यहां बी के लिए डेड स्टेट नहीं जा सकते आप। तो क्या करना है, तो बी के लिए देखो 1 में रहना है, 2 में रहना है, कहां रहना है, तो बी के लिए इंतजार करना होगा ए के लिए। तो इंतजार करने के लिए सिर्फ यहां सेल्फ लूप लगाना क्यों है, बी के बाद ये होता है, बी के बाद ए होता है, तो 20 जितने भी आया तो यहीं पे रुक के ए के लिए आप फाइनल जा सकते हैं, क्योंकि वो एंडिंग विथ ए हो सकता है, ठीक है? एंडिंग विथ ए। अगर ए के बाद दोबारा भी आया, हम वहां से कोशिश करेंगे क्या करना है, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? तो सेल्फ लूप इसलिए लगाया, हमारा टारगेट है एंडिंग विथ ए है, तो जितने भी आता यहां पे वेट करना। ये स्टेट क्या बताता, अगर आप ए से एंड नहीं होता यहां रुकना, अगर ए से एंड होगा तो 2 में रुकना, ठीक है? अब 2 से ए आया तो क्या करना होगा, देखो 2 से ए आया तो अब देखो बहुत लोग को दिक्कत होता है, सर इसको कैसे सोचूं। तो देखो यहां से हमेशा इनिशियल स्टेट से यहां तक पूरा स्ट्रिंग लेके सोचो, ए ये वैलिड है इनवैलिड है, डबल ए स्ट्रिंग, ये पूरा स्ट्रिंग बता रहा है डबल ए, ये वैलिड है इनवैलिड है। यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा सोचो कि ये स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, सिर्फ सिंबल की प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां तक क्या स्ट्रिंग है, ए। आपको सेल्फ लूप लेना जरूरत नहीं, याद रखना ए डबल ए वैलिड स्ट्रिंग है। अगर वैलिड स्ट्रिंग हो तो फाइनल जाना है, फाइनल तो यहां पर है, तो ए यहां पर डायरेक्ट करेंगे। ये बात समझ में आया? हमेशा स्ट्रिंग के बारे में सोचो, प्रॉब्लम क्लैरिटी होता है। अगर यहां से बी आया तो सोचो यहां से यहां तक क्या स्ट्रिंग्स लेके आया आप, ए बी, तो ए बी ये वैलिड है इनवैलिड है, ए बी तो इसमें इनवैलिड है, इनवैलिड है वो तो हम फाइनल में नहीं जा सकता, इसमें जाऊं नहीं जाऊं सोचो। अगर वहां गया उसके बाद ये आया फिर फाइनल में आ सकते हैं ना, तो हम यहां पर फंसाएंगे। तो ए बी इनवैलिड है तो हम फाइनल में नहीं जा सकता, तो कहां पर जाना है, 1 पर जाना है कि उसके बाद ये आएंगे तो वैलिड होगा। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये एंड्स विथ बी कॉन्सेप्ट है, ये एंड्स विथ ए कॉन्सेप्ट है, या एप्सिलॉन के लिए भी हाल्ट होता। कितने लोग को पता जो 1 पे हाल्ट होगा वो क्या क्या स्ट्रिंग्स होगा, ये एप्सिलॉन, नहीं तो एंड्स विथ बी वाला। तो 2 में जो हाल्ट होगा क्या क्या स्ट्रिंग्स होगा वहां पर, एंड्स विथ ए वाला। ये दोनों को कंबाइन किया दुनिया में सारे स्ट्रिंग्स दिख जाएगा, इसलिए एवरी स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली वन पाथ होगा। वो जो वैलिड है इनवैलिड है वो सबके लिए एक ही पाथ होता है डीएफए में। तो जो नॉट एंड्स विथ ए होता है 1 पे हाल्ट होगा, जो एंड्स विथ ए होता है यहां हाल्ट होगा। एवरीबॉडी ये जो लिखा है ना, वो 1 पर जो हाल्ट होगा एक क्लास बना है, 1 का क्लास 2 का क्लास। यहां पर कौन कौन हाल्ट होगा, एप्सिलॉन हाल्ट होता है, और एंड्स विथ बी जो भी होगा यहीं पे कितने भी घुमाना फिर यहां आएगा एंड्स विथ बी वाला। डेड स्टेडी नहीं होता तो नहीं बना सकते, ठीक है? 64 रिपीट कर दूंगा, जिसको दिमाग नहीं है उनके लिए तो रिपीट पक्का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्स विथ बी, तो बी
ये एंड्स लिखो क्या, सॉरी एंड्स विथ ये है ना, आई एम सॉरी, ये एंड्स विथ ये है, ठीक है, कम से कम ये तो समझना। यहां जो है नॉट एंड्स विथ ये, नॉट एंड्स विथ ये, जो ए से एन नहीं होता, यहां आल्ट होने के लिए कोशिश करेंगे। अब क्या है, देखो यहां से बी आया, बी तो नॉट एंड्स विथ ए, तो सेल्फ लूप, क्यों ए कवर हो गया, बी कवर हो गया। यहां से ये आया तो ये जो है एंड्स विथ ए है, जो भी वहां पर है, ए तो एंड्स विथ ए है तो यहां रुकना। अगर बी आया तो वो जो है नॉट एंड्स विथ ए है तो वहां चले जाना। बस जो स्ट्रिंग एंड्स विथ ए होता वहां आल्ट होना, जो नॉट एंड्स विथ ए यहां आल्ट होना, ठीक है। ये दूसरा वे है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट किया। क्यों इतना तो समय, इतना हमेशा नहीं दिखाता हूं यार, हमेशा स्ट्रिंग के लिए सोचना टाइम लगता है, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। सिर्फ एंड्स विथ ये है तो बहुत जल्दी बनाया, ठीक है। और भी है इस मॉडल में, और भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, पहले प्रॉब्लम समझना। कम से कम होमवर्क में ट्राई किया तो ये समझ में आता ये प्रॉब्लम क्या है। क्लास में जब एक्सप्लेन कर लेते ना प्रॉब्लम क्या है वो दिमाग में नहीं है तो इसको बनाना दिक्कत होता है। होमवर्क इसलिए दिया है कम से कम प्रॉब्लम को तो समझना, राइट। हो गया बात, दूसरी बार बनाया, बट यहां तो जो आपको अप्रोच करना था वो उस स्ट्रेटेजी से बनाया, ठीक है। यहां डबल ए सोचना है, यहां ए बी सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल ए, कम से कम यहां तो कोशिश करो समझने के लिए। यह बहुत स्टूडेंट्स फिल्टर होता है, क्यों एंड्स एंड्स इनको समझ नहीं आता, डेड सेट क्यों नहीं आया, करेक्ट। अब क्या है, एंडिंग विथ ट्रिपल ए है, एंडिंग विथ ए पावर 3। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, अगेन स्टार्टिंग विथ ट्रिपल ए के लिए भी वही है मिनिमम स्ट्रिंग, एंडिंग विथ ट्रिपल ए के लिए भी मिनिमम स्ट्रिंग वही है। अब तक सही हुआ। अब ये प्रॉब्लम समझना, एवरी ट्रांजिशन के लिए दिखा दूंगा कैसे आपको अप्रोच करना है। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए ना, ये प्रॉब्लम आपको बताएगा आपको कैसे अप्रोच करना है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उनके लिए कोई अप्रोच जरूरत नहीं है, याद रखना। जिसके लिए कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, क्लैरिटी है, अप्रोच की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो बना सकता है, क्यों दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होता है कौन कहां जा रहा है, ठीक है। अब मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, ट्रिपल ये है, फोकस मिनिमम स्ट्रिंग ये है, फोकस आपका रैंडमली नहीं बना सकते, याद रखना। ये कितने लोग बनाया, जो ग्रीन कलर का पहले ये लगाना होता, पहले ग्रीन कलर का जितने भी लिखा है यहां पर, ठीक है। स्टेट का नाम जरूरत नहीं, जस्ट रिफरिंग के लिए वो। अब क्या है, इसमें बहुत सारे मिस किया है, हम उसको कवर करना है वन बाय वन। 1 से बी मिस किया है, क्या करूं, और 2 से बी मिस किया, क्या करूं, 3 से बी मिस किया, वो क्या करना है, 4 से दोनों मिस हो गया तो दोनों के लिए सोचना होगा। तो एक एक स्टेप करना है आपको, करेक्ट। मोस्टली एंडिंग के लिए, कंटेनिंग के लिए डेड स्टेट कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा बताना, एंडिंग के लिए डेड स्टेट नहीं आएगा। क्यों, अगर कोई डेड स्टेट में गया उसके बाद एंडिंग सेटिस्फाई हो गया तो फिर वापस नहीं आ सकते ना। सिर्फ स्टार्टिंग के लिए डेड स्टेट आएगा, एग्जैक्टली, एट मोस्ट, देखा, लेंथ इज एग्जैक्टली, लेंथ इज एट मोस्ट। ये वर्ड्स आपको याद रखना है तो बहुत इजी होता है, शुरुआत में ना थोड़ा याद रखना, बाद में प्रैक्टिस में समझ में आता है किसके लिए डेड स्टेट चाहिए होता। अब 1 ऑन बी, तो बी के लिए क्या करना है, बी के लिए क्या करना है, तो सोचो यहां पर एक एक मैं दिखा रहा हूं। बी के लिए क्या करना है, बी देखो इनिशियल स्टेट से यहां तक क्या स्ट्रिंग लेके आ रहा है, आप बताना क्या स्ट्रिंग लेके आ रहा है, सिर्फ बी है ना। देखो इनिशियल स्टेट से यहां तक, इनिशियल स्टेट से यहां तक वो एक ही स्ट्रिंग है, वो है बी है, करेक्ट। तो ये बी वैलिड है इनवैलिड है, इसमें इनवैलिड है, मतलब इनवैलिड मतलब इस तीनों में कहीं तो जा सकता नहीं, तो नया नॉन फाइनल चाहिए होता, हमको नहीं पता। बट बी के बाद क्या है वो वैलिड बना सकता, बी के बाद वो क्या चाहिए मिनिमम टू मेक इट वैलिड, याद रखना, बिलोंग्स टू एल, वो बताएगा इस तीनों में कहां जाना है। क्यों, हमको पता है सिंगल भी इनवैलिड है तो कहीं तो जाना है, हो सकता 1 में, हो सकता 2 में, हो सकता 3, हमको नहीं पता। बट बी के बाद व्हाट शुड बी द मिनिमम
टू मेक इट वैलिड, वो पूरा सोच के लगाना होता मशीन, राइट? ये पूरा सोचना होता। स्ट्रिंग के लिए बहुत लोग ऐसे सोचते बी, कुछ भी लगा देते, पता नहीं बी मतलब क्या है। बी मतलब बी नहीं, एक स्ट्रिंग होता है, बी एक स्ट्रिंग होता है, और इस स्ट्रिंग इनवैलिड है। इसके बाद कौन आना चाहिए यार? एंडिंग विद ट्रिपल ए में तो ट्रिपल ए आना चाहिए मिनिमम। तो ये ट्रिपल ए के लिए तीनों में कौन इंतजार कर रहा है? तो ये भी पता होना चाहिए इस चारों का मीनिंग क्या है। वन मतलब वेटिंग फॉर ए, वेटिंग फॉर ट्रिपल ए, वेटिंग फॉर वेट्स फॉर 3 एस, और 2 वेट्स फॉर डबल ए, 3 वेट्स फॉर सिंगल ए। क्यों? ऑलरेडी वो ये 3 जो है ऑलरेडी 2 एस देख लिया, तो एक ए के लिए इंतजार कर रहा है। 4 जो है अब बता रहा आई एम ऑलरेडी एंडिंग, आई एम एंडिंग। ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट? एंड्स फाइनल है, राइट? एंड्स विद ट्रिपल ए, आई एम फाइनल बता रहे हैं। आई एम फाइनल मतलब आई एम द वैलिड स्ट्रिंग्स। एवरीबॉडी, अब देख लेते यार बी ट्रिपल ए, ये ट्रिपल ए कहां पर है? ये 1 को पता है ट्रिपल ए, तो ये तुरंत मोड़ के इसी स्टेट में आएगा। ये बात समझ में आया? बी फॉलोड बाय ट्रिपल ए, क्यों सेल्फ लूप लगाया? ऐसे जानबूझ के नहीं लगाया। ये कह रहा है बी में इनवैलिड तो है, तो बी के बाद कौन आना चाहिए? ट्रिपल ए। ट्रिपल ए किसको पता है? ये इतना स्टेट्स में 1 उसके लिए तो इंतजार कर रहा है, तो 1 के पास जाना, तो 1 ऑन बी इसलिए 1 पे आया है। एवरीबॉडी क्लियर? 1 ऑन बी हम 2 में नहीं गया, 1 ऑन बी हम 3 में नहीं गया। क्यों है? इवन दो 3 इनवैलिड है, फिर भी 3 नॉन फाइनल है, फिर भी हम 1 पे क्यों गया? 1 को पता है ट्रिपल ए वो फाइनल में पहुंचा देगा, ट्रिपल ए फाइनल में पहुंचा देगा। एनी डाउट? यार एक ट्रांसिशन को भी समझ लिया ना, तो बाकी सारे यही कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हमेशा सिर्फ बी के लिए नहीं सोचना है, बी और बी के बाद दोनों मिलकर सोचना होगा तभी। और बी से पहले कोई नहीं था, इसलिए बी से पहले नहीं लिया, राइट? जिसको कंस्ट्रक्शन नहीं आता, ये पूरा सोचने से काम हो जाता, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत है, वेट वेट एंड सी इट। अब वही अप्रोच यहां लगाएंगे, पेन पेपर यूज मत करना। अभी जो पढ़ा रहे, नया कॉन्सेप्ट आया, तो बिल्कुल फोकस रखना इसको समझने के लिए, कैसे इसको बना रहा हूं। अब इसके लिए सोच लेते, यहां से अगर बी, क्यों ये तो हो गया काम। अब 2 ऑन बी देख लेते, 2 ऑन बी तो कहां जाना है? 2 ऑन बी मतलब इनिशियल स्टेट से यहां तक ए बी, पूरा स्ट्रिंग क्या मिला अभी? ए बी, ये बी, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है जो बता रहा है। देखो ये बी मतलब बी नहीं, ए बी, ये समझ में आना चाहिए। बी मतलब ए बी, इनिशियल स्टेट से यहां तक ए बी पर आएंगे, तो ए बी पर कहां जाना है? तो ये भी वैलिड है इनवैलिड है? वो तो इनवैलिड है, तो ये बी के बाद भी सोचना होगा। ये बात क्लियर? मतलब ये जो बी ट्रांजिशन है, बी तो प्रेजेंट है, ये तो पास्ट है, पूरा लेके सोचना होगा। और ये भी तो समझने आ रहा है कि वो इनवैलिड है लैंग्वेज में, तो अब इनवैलिड मतलब नॉन फाइनल में जाना है। तो नॉन फाइनल मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए लैंग्वेज में रहने के लिए? ट्रिपल ए आना चाहिए। सिंगल ए तो इनवैलिड है, डबल ए तो इनवैलिड है, ट्रिपल ए आना चाहिए। तो अगेन 1 पे जाना होगा। तो इनको समझ में आया यार, अगर भी आया तुरंत 1 में जाऊंगा, तो वहां से ट्रिपल ए आया तो फाइनल में जा सकते हैं। ये स्ट्रिंग बताएगा बिल्कुल यार, ये जो है आपको फ्यूचर है, ये जो है प्रेजेंट है, ये जो है पास्ट है, ठीक है? तीनों मिलकर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ बी मतलब बी नहीं है, ए बी एंड फ्यूचर ट्रिपल ए, ये तीनों के बाद समझ में आता इस तीनों स्टेट में कहां जाना है, ठीक है? अब वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना। बी आया तो टोटल स्ट्रिंग क्या है? ये ए बी, ये तो पास्ट है, मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट। ये बी प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ए बी वैसे भी इनवैलिड है। फ्यूचर में क्या चाहिए? बी के बाद ट्रिपल ए तो आना चाहिए, तभी वैलिड होगा। मतलब ट्रिपल ए किसको समझ में आता है और कौन इंतजार कर रहा है उसके लिए? तो 1 इंतजार कर रहा है, ठीक है? अब तक तो क्लियर। अब 4 पर चलते, 4 ऑन ए, 4 ऑन ए। अब देखना टोटल 1 2 3, मतलब 1 से यहां तक आना है, ट्रिपल ए फॉलोड बाय ए। 4 ये वैलिड है इनवैलिड है? 4 एस वैलिड है इनवैलिड है? जल्दी बताना। 1 2 3, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। टोटल यहां से यहां तक 4 ए है,
तो 4A तो वैलिड है, तो किसी के लिए इंतजार करना जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइनल में जाना है। इसमें फाइनल कौन है? ये वाला। अगर एक से ज्यादा फाइनल है उसका मीनिंग पकड़ लेते हैं हम। अभी तो एक ही है फाइनल, तो वहां जा सकते हैं हम। बिलोंग्स टू एल, फ्यूचर जरूरत ही नहीं है इनको, राइट। ये आम फाइनल कह रहा है तो उनके पास जाएंगे क्योंकि ये तो वैलिड है। ये सर्कल जो बनाया, बॉक्स जो बनाया, वो जरूरत ही नहीं इनको, सेल्फ भगाएंगे। अब लास्ट देख लेते एक बार। लास्ट क्या है? बी, सॉरी, अब बी। ये स्ट्रिंग देखना, बी मतलब क्या है? इन स्ट्रिंग ए बी, टोटल स्ट्रिंग लेना, ट्रिपल ए बी। ये तो इनवैलिड है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद ट्रिपल ए आना चाहिए। ट्रिपल ए, इसमें कौन वेट कर रहा है? 1, तो बता रहा है 1 पर जाना, तो बी आया तो 1 पर जाना। उसके बाद अगर ट्रिपल ए आया तो फिर फाइनल में आएंगे। डन। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये अप्रोच है, जैसे आपको एक ट्रांजिशन कवर करना है, पूरा स्ट्रिंग देखना होता तब समझ में आता है। अब ये पूछ सकते सर ऑन बी क्यों 3 में नहीं गया? तो देख लो, अगर 3 में गया, बी ए इनवैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ अगर ये बी आया सिर्फ 1 में आ सकते, क्यों 1 से 4 तक ट्रिपल ए आया तभी फाइनल में जाएगा। अगर बीच में कभी भी आया फिर वापस आके 1 पे रुकेगा। बहुत इजी मशीन है, फिर भी हम थोड़ा टाइम लेके डिस्कस किया है तो अप्रोच समझने के लिए। पहली प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी डिफरेंट दिया है तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए बहुत इजी प्रॉब्लम को हम डिफिकल्ट तरीका में समझ लिया। देखो यार, इजी प्रॉब्लम यार, इनको दूसरी वे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आता। इजी प्रॉब्लम है, ये डिफिकल्ट बना रहा है। अप्रोच डिफिकल्ट है, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट ही नहीं है। ये देखो, इन लोग को दिमाग ही नहीं होता, मैं क्या बोलूं। इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया, इनको रियली एक्सप्लेन करना है तो कितना टाइम लगता है मुझे बताना? सेकंड्स लगता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे। ट्रिपल ए एंड्स विद ट्रिपल ए, आपको क्या करना है? अगर बी आया वेट करो यहां पर, अगर ए के बाद बी आया फिर वापस करना, क्यों आपको ट्रिपल ए सेंड करना है। डबल ए के बाद बी आया फिर वापस आ जाना, क्यों एंड्स विद ट्रिपल ए होना चाहिए। ट्रिपल ए हो गया एंड्स, सपोज उसके बाद कितने भी एस आया वो वैलिड है, क्यों हमेशा एंड्स विद ट्रिपल ए ही होता है। क्यों ट्रिपल ए के बाद जितने भी एस आया वो एंड्स विद ट्रिपल ए ही होता है। अगर ट्रिपल ए के बाद बीच में बी आया तो फिर वापस ट्रिपल ए के लिए इंतजार करना होगा। तो बस, अगर रियली आपको एक्सप्लेन ही करना है, कितना होता है निशांत? जब एक्सप्लेन कर लेते तब आप मजा कर रहा है, तो पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बोलते सर रिपीट। यार इस प्रॉब्लम को इतना टाइम लेके एक्सप्लेन किया, एक इसमें एक ट्रांजिशन भी समझ में आया, आप पूछोगे भी नहीं सर रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करना है तो ऐसे लेना। हो गया बात? यार और प्रॉब्लम सॉल्व करना है यार, खा दिमाग लगा रहा है। होमवर्क 65 डन। 66 ये कंटेन्स ए है, एवरी स्ट्रिंग कंटेन्स ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ए एज ए सब स्ट्रिंग। मिनिमम स्ट्रिंग अगेन ये मिनिमम, देखो डिजाइन करने का 2-3 अप्रोचेस हो सकता है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, कोई टेक्निक जरूरत नहीं आपको, आपकी ब्रेन इज आपकी टेक्निक। अगर आपको बिल्कुल अप्रोच नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। अच्छा से डिजाइन करना मिनिमम स्ट्रिंग को, इसके लिए क्या मिस किया, इसके लिए क्या मिस किया, स्टेप बाय स्टेप जाना। तो थोड़ी दिन के बाद आपका प्रैक्टिस बहुत इजी होता है। क्यों आप पहले 2 मिनट में बना रहा होगा, नहीं तो 10 मिनट में बना रहा होगा, बाद में 2 मिनट हो जाता, बाद में सेकंड्स हो जाता। बट पहले दिन अगर सेकंड्स में हो रहा है तो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, ठीक है। एंड्स विथ एनी नहीं होता, एंड्स विथ एनी मतलब ए प्लस बी प्लस होता है, ए प्लस बी होल प्लस। तो उसके लिए तो ये डेड स्टेट क्या जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम सोचो यार, एंड्स विथ पर्टिकुलर कंडीशन दिया है तभी। एंड्स विथ एनी मतलब वो एंड्स कंडीशन नहीं है उसमें, ठीक है। सोचो प्रॉब्लम में रियली नाम यूज किया है।
कंटेन ओनली सिंगल ये नहीं है, कितने भी येस हो सकता है यार, कौन बताया सिंगल ये, टू येस, अगर सिंगल ये होगा तो एग्जैक्टली वन ये होता है ना, ये येस नहीं दिख रहा है, ट्रिपल ये में ये है नहीं, है ना, एक ही एटलीस्ट वन ये यार, इनका नाम होता है W such that W belongs to A comma B whole star, number of A's of W at least वन होता है, ये होता है प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी वे कैसे लिख सकते हैं इस प्रॉब्लम को, नंबर ऑफ एस एट लीस्ट वन होता है, एग्जैक्टली वन नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम को चेंज मत करना कभी, अगर आपको समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम को गलत नाम मत देना कभी भी। ठीक है, वन से बी आया, डेड स्टेट में नहीं जाना है, क्यों, बी अगर सपोज डेड स्टेट में गया, उसके बाद ये आया तो वहां नहीं जा सकते ना, तो ये जब आएगा तो आप ट्रैक में होना चाहिए, तो क्या करना है आपको, बी के लिए सेल्फ लूप, क्यों इंतजार करेंगे हम ये के लिए जब ये आया फाइनल में पहुंच के, उसके बाद जितने भी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स आया सबको हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, ये ऑलरेडी दिख गया, तो सेकंड ये थर्ड ये के लिए हम वेट नहीं करेंगे, ये आ गया काम खत्म, मिनिमम वन सेटिस्फाई हो गया, तो उसके बाद जितने भी सिंबल्स, जो भी सिंबल्स आया एक्सेप्ट करेंगे। और ये देखो इनके लिए दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा, इस मोशन में सीक्वेंस में समझना, बी स्टार ए फॉलोड बाय ए प्लस बी होल स्टार, दूसरा नाम भी है इसके लिए, बी स्टार ए प्लस बी होल स्टार। यहां जो लिखा है वो इजी फॉर्म है, ये थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है, बात समझना, ये जो मशीन बनाया हम देख के भी कभी कभी एक्सप्रेशन लिख सकते, बट ये टाइप की मशीन इजी है, बी स्टार ए प्लस बी होल स्टार, इसी स्ट्रिंग्स को ऐसे ही भी जनरेट कर सकते, बट डिफरेंस क्या है, बहुत लोग को ये समझ नहीं आता, सर ये दोनों तो अलग दिख रहा है, सर कैसे इक्वल होता है, देखो प्रॉब्लम ये है, अगर आप डबल ए दिया है तो यहां क्या होता है, ये जो डबल ए में ये जो ए दिख रहा है ना, ये जो ए है फर्स्ट ए हो सकता, सेकंड ए हो सकता, तो तब दिक्कत होता है, अगर ये फर्स्ट ए हो गया तो सेकंड ये राइट साइड से जनरेट होगा, अगर ये सेकंड ये हो गया फर्स्ट ये लेफ्ट साइड से जनरेट होगा, बट इसमें क्या होता, इस दोनों ये में सिर्फ ये जो ये है फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये सिर्फ राइट साइड से जनरेट होता है, तो दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा, बट यहां पर क्या होता है, सेम स्ट्रिंग बहुत सारे वेस होगा जनरेट करने में, बट इसमें एवरी स्ट्रिंग एक ही अप्रोच से जनरेट होता है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म है, ये नॉर्मली नॉट डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ये दूसरा आंसर है, एग्जाम में ऐसे भी हो सकता, कंटेन्स ए ऐसे लिखना चाहिए, कंटेन्स बी, यहां बी होगा यहां ए स्टार होगा, एवरीबॉडी क्लियर, तो एग्जाम में ये एक्सप्रेशन नहीं दिख गया तो ये हो सकता एक्सप्रेशन, क्यों, ये इजी वाली क्वेश्चंस है, इस टाइप की क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इस एक्सप्रेशन को भी याद रखना, कंटेन्स ए में ये आने से पहले जितने भी बीस होता सेल्फ लूप बी स्टार लगाया, उसके बाद ए के बाद कुछ भी आया तो जनरेट कर सकते हैं आप। एनी डाउट, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो इसलिए मैं लिखा है, एग्जाम में एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए इजी प्रॉब्लम्स के लिए। 67 W, अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कंटेनिंग ट्रिपल ए, राइट, यही तो है ना प्रॉब्लम। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, जैसे डिजाइन किया था वैसे ही डिजाइन करना, जो एंड्स विथ ट्रिपल ए वाला प्रॉब्लम है वही मशीन है, ऑलमोस्ट वही मशीन है, स्मॉल चेंज बस, ए स्मॉल चेंज, वो कहां है चेंज, सेम वन क्या करेगा, वेट्स पर ट्रिपल ए, याद रखना हमेशा लिखना जरूरत नहीं, टू क्या करेगा, वेट्स पर डबल ए, थ्री क्या करेगा, वेट्स पर ए, फोर क्या बताएगा, कंटेन्स ट्रिपल ए। ठीक है, 66 में क्या जनरेट होगा, जनरेट होने दो, डबल ए भी ठीक है, वैलिड स्ट्रिंग, कंटेन्स यार, यहां भी ए है यहां भी ए है, कैसे जनरेट होगा, इसमें
सिंगल ये है, यहां पर ये भी होगा ना, ये b पावर 0 है ना, ये b, देखो ये पहली ये है, उसके बाद a, उसके बाद b, हो जाएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो है यार, इतना इजी प्रॉब्लम को, ये कंटेंट्स भी बहुत इजी है। अरे कंटेन में ट्रैप स्टेट क्यों होगा कुणाल? ट्रैप स्टेट नहीं होता है इसमें। ट्रैप स्टेट में गया मान लो, उसके बाद ट्रिपल ए आया तो कंटेन्स है ना यार। कंटेनिंग मतलब ट्रिपल ए दुनिया में कहीं पर भी हो सकता स्ट्रिंग में, राइट? देखो बी ए बी 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 कुछ भी यार, वेट करना होगा, ट्रिपल ए आया तो उसको वैलिड बताना होगा, उसके बाद जो भी आने तो कोई दिक्कत नहीं, ये वैलिड स्ट्रिंग होता है। वेट करना होगा यार, यहां वेटिंग का काम चाहिए हमको, ट्रैप में नहीं फंसाना है। अब 1 से बी आया तो हम वेट करेंगे यहीं पर, उसके बाद ये आया, हो सकता है नेक्स्ट टू ये आया, फाइनल में जाना होगा, अगर नहीं आया बी आया तुरंत हम फिर वापस आएंगे, अगर डबल ए के बाद बी आया तो इसको इंटरप्ट करेगा सीक्वेंस को, फिर वापस आएंगे। बट ट्रिपल ए आया उसके बाद कुछ देखना जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेल्फ लूप लगा लो ए एंड बी दोनों के लिए। क्यों? ट्रिपल ए एक बार आया तो हम वेट करेंगे भी नहीं, फाइनल में चले जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है एंड्स एंड कंटेन्स में? यहां पर भी के लिए हम 1 में गया है, क्यों? एंड्स देख रहा है वहां पर, यहां कंटेन्स यार बैक टू 1/4 से नहीं होता है, क्यों? ये ऑलरेडी ट्रिपल ए देख चुका है, एंड होना जरूरत नहीं है। बीच में भी आया, ठीक है, देखो ये वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है, कंटेन्स ट्रिपल ए तो है, एक बार ट्रिपल ए दिख गया तो फाइनल में जाके सबको एक्सेप्ट करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, ये प्रॉब्लम क्या है पहले, कहीं पर भी 3 कंसेक्यूटिव एस है तो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। कितने ट्रिपल ए सामने ही देखेंगे, बट मिनिमम तो एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, हो गया 67। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करना। इसी मॉडल में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थोड़ा डिफिकल्टी को समझने के लिए। 68 एंड्स विथ ए बी, सॉल्व होना चाहिए। 69 स्टार्टिंग विथ ए बी और कंटेंट्स ए बी कर लेते हैं। और 70 स्टार्ट्स विथ ए बी। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करके बताना। यस, जिसका सही है बिल्कुल आप पूरा लैंग्वेज को सोच पाया, जिसका सही नहीं है मतलब यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम। जब तक आप प्रॉब्लम में फोकस नहीं कर पाओगे मशीन नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर इस तीनों प्रॉब्लम्स को सही बनाया ना तो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। अगर रियली कुछ दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लेना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाता। कभी कभी यार नया कॉन्सेप्ट को दिमाग नहीं ले पाता, क्यों? वो बिल्कुल नया अप्रोच है, आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट वीडियो को 2-3 बार देखना, जो मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आए। पहली बार ये होता है कुछ और सोच रहा है, क्यों? आपकी प्रॉब्लम ही समझ नहीं आया, तो मैं जो बता रहा हूं आप नहीं सुन पा रहा है तो दिक्कत हो सकता है। तो जिन लोग के लिए दिक्कत हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, जस्ट डू वन थिंग, इस मॉडल को एक और बार रिपीट कर लो कि ये मॉडल ऐसे। तो बहुत लोग को मैं देखा है 40 to 50% स्टूडेंट्स को पहली बार उनसे नहीं होता है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। जो होमवर्क में नहीं बन पा रहा है अभी हो जाता, होमवर्क में बिल्कुल ट्राई नहीं किया अभी समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए हम होमवर्क देते हैं। जो लोग बन रहा है उन लोग को बन रहा है तो बहुत मजा आएगा, नहीं बन पा रहा है तो अभी समझ में आएगा, वो ट्राई नहीं किया अभी समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, कितने स्टेट्स है? शॉर्टकट एग्जाम में या क्या करेंगे, हमेशा मशीन जरूरत नहीं है। मिनिमम स्ट्रिंग कितना है? ए बी, 2 लेंथ, मतलब 2, ये एंड्स विथ ए बी है, 2 + 1 स्टेट्स लगेगा, काम खत्म। डेड स्टेट तो चाहिए नहीं इसको। यहां कितना है? ए बी है तो ये 2 स्टेट्स, ये 2 लेंथ है, मिनिमम स्ट्रिंग 2 लेंथ है, तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ +1, 2 + 1। यहां भी डेड स्टेट चाहिए नहीं,
कंटेनिंग के लिए भी डेट सेट चाहिए नहीं, बट इनके लिए डेट सेट चाहिए। लेंथ ऑफ ए बी कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1, ये 2 को समझने के लिए प्लस 1 ट्रैप, टोटल इनके लिए 4 स्टेट चाहिए होता है। तो ये बिना कंस्ट्रक्शन के साथ भी आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं, सिर्फ इस मॉडल के लिए याद रखना। अगर दूसरा कंडीशन भी है इसके अंदर मत करना, ये नहीं होता है। अगर रियली स्टार्टिंग कंडीशन है, कंटेनिंग कंडीशन है, एंडिंग कंडीशन है और वो भी एक ही कंडीशन है, तब ये फॉर्मूला चल जाता है। इज इट क्लियर? एग्जाम में कुछ डिजाइन किया नहीं किया। अगर कह रहा है ये पावर 100 फॉलोड बाय a प्लस बी होल स्टार, काम खत्म, आंसर 102 स्टेट्स लगता है, सेकंड्स में हो जाता आंसर, कि मिनिमम स्ट्रिंग तो 100 years है, तो 100 लेंथ प्लस 2 102 स्टेट्स हो जाता। तो कितना जल्दी बनाया आंसर। अगर ये a पावर 100 लास्ट में है तो एंड्स विथ 100 कंसेक्यूटिव years, तो उनके लिए 101 स्टेट होता है। यार इसके लिए मशीन नहीं बना सकते एग्जाम में बैठ के, याद रखना। $68 के लिए सिर्फ 3 स्टेट्स एनफ। एंड्स विथ ए बी, मिनिमम स्ट्रिंग कितना, मिनिमम स्ट्रिंग कितना यार, ये है मिनिमम स्ट्रिंग, बस इसी में आंसर होना चाहिए आपको। राइट, अब देखो यहां पर बी आया तो क्या करना है आपको, वेट करो। अभी तो ए भी, एंड्स विथ ए बी के लिए पहले ये आना चाहिए, नेक्स्ट बी आना चाहिए। अगर ए नहीं आया ना तो कुछ नहीं करना है, सेल्फ लूप लगाना। पहले ए आया तो तभी आपकी सीक्वेंस में जा रहा होगा। तो आप देखो इस स्टेट में नंबरिंग भी डाल दो चलेगा, मैं डिजाइन कर रहा हूं इसको। देखो यहां पर एंड्स विथ ए बी, एंड्स विथ ए बी, एक नाम डाल देते इसको 1 2 3। 1 का काम क्या है, ओ वेट्स फॉर ए बी, राइट, तभी फाइनल में जा सकता है। 2 क्या है, वो ऑलरेडी ये देख लिया, वेट्स फॉर बी, वेट्स फॉर बी, सिर्फ बी। 3 क्या है, बता रहा है हम फाइनल, जो एंड्स विथ ए बी आएगा वो फाइनल में जाएगा। ठीक है, उनको कुछ देखना जरूरत नहीं, वो जब वैलिड स्ट्रिंग आएगा 3 में आएगा। अब देखो 1 से बी मिस किया, सोचना पड़ेगा इसके लिए कहां जाएगा। 2 से ए आएगा तो सोचना पड़ेगा, 3 से ए आया सोचना पड़ेगा, 3 से बी आया सोचना पड़ेगा। बस इतना ही करना है आपका काम, इससे ज्यादा नहीं करना है काम आपको, राइट। रैंडमली भी नहीं करना है, एक अप्रोच। आप देखो 1 से बी आया तो क्या करना है बताना। 1 से बी आया क्या करना है, तो स्टार्टिंग स्टेट से है ना, तो बी इज आपका स्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम क्या है, एंड्स विथ ए बी, राइट, एंड्स विथ ए बी आपका प्रॉब्लम है। तो ये तो बी है, बी तो इनवैलिड स्ट्रिंग है, तो बी के बाद क्या आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए वैलिड बनाने के लिए, ये सोचना आपको। बी के बाद ए भी आना चाहिए तभी वैलिड होगा। तो ये भी कौन इंतजार कर रहा है, 1, तो इसलिए हम 1 पे जाएंगे, इसलिए हम 1 पे जाएंगे। ये बात क्लियर। सेल्फ लूप, सेल्फ लूप, ठीक है। अब ये पर क्या करेंगे, आप ये देखो, ये मतलब ये नहीं है, यहां से यहां तक, इनिशियल स्टेट से यहां तक ए, तो ए इनिशियल स्टेट से यहां तक डबल ए पर यहां आएगा। तो डबल ए वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड, क्यों, एंड्स विथ ए बी चाहिए। प्रॉब्लम को याद रखना, आपकी प्रॉब्लम एंड्स विथ ए बी। अगर आपका प्रॉब्लम भूल गया तो आपकी मशीन भी गलत हो सकता है। ठीक है, डबल ए के बाद क्या आना चाहिए लैंग्वेज में रहने के लिए, राइट। रुको ना पवन, रियली आप बन गए 70th को 3 स्टेट से, मैं बताता हूं ना क्यों गलत है। डबल ए के बाद क्या आना चाहिए बिलोंग्स टू एल के लिए, मिनिमम सोचना। ये भी तो मुझे पता है, बट ए भी ऑलरेडी ये है, तो क्या चाहिए मिनिमम, बी चाहिए। तो मतलब इस ए के बाद सिर्फ बी आया तो फाइनल में जाना चाहिए मिनिमम में। तो डबल ए, तो बी 2 वेट कर रहा है, तो 2 पे जाना सीधा। तो वो भी देखना है इसमें कौन इंतजार कर रहा है उस बी के लिए, 2 इंतजार कर रहे हैं, तो डबल ए बी फाइनल में जाएंगे। हमेशा फोकस फाइनल में होता है, इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल में कैसे जाना है वो फोकस होता है। यहां मिनिमम ए बी नहीं है, याद रखना। जो लोग ए बी है तो उनको 1 दिखता है, गलत है। वो
सारे वैलिड स्ट्रिंग को, अगर यहां ए भी लिखा है, प्रॉब्लम क्या है, वो यहां पर जाएगा तो क्या करेगा, ए और क्या है बी, वो इनवैलिड बनाएगा, उसको वैलिड को दिक्कत होता है। तो गलत मत सोचना, हमेशा मिनिमम पे फोकस रखना, ठीक है, मिनिमम पे फोकस रखना। अब लास्ट वाला, तो यहां पर ए बी ए, देखो यहां से इनिशियल स्टेट से पूरा ए बी ए, ये है पूरा स्ट्रिंग, राइट। अब ये प्रॉब्लम देखो, मुझे एंड्स विथ ए भी चाहिए, बट ए एंड्स विथ ए भी तो नहीं है, तो इनवैलिड है। तो यहां क्या चाहिए आपको, मिनिमम बी चाहिए होगा बिलोंग्स टू एल के लिए। बी इसमें कौन इंतजार कर रहा है, 2 इंतजार कर रहा है। तो ऑन ए हम कहां जाएंगे, तो 2 में जाएंगे, 2 में जाएंगे। अब बताना ये कैसे होता है, देखो बी ए बी, जब ए बी होगा तो फाइनल में आएगा, राइट। ये ए बी वैसे भी अब फाइनल में जाएगा। अब लास्ट देखो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, यहां तक जो स्ट्रिंग है पूरा लेके फोकस रख दो, फ्यूचर में क्या चाहिए बस। अब यहां तक क्या स्ट्रिंग है इनिशियल स्टेट से, ए बी बी, मिनिमम लेना हमेशा, सेल्फ लूप को मत लेना, वो लेंथ बनाएगा, लेंथ ज्यादा देखेगा। ए बी बी ये है पूरा स्ट्रिंग, अरे इसके लिए तो ये तो इनवैलिड है, अगर वैलिड होगा तो फाइनल में जाते हैं हम, तो ये इनवैलिड है, ए बी बी इनवैलिड है, तो हमको क्या चाहिए, एंड्स विथ ए बी चाहिए। तो क्या आना चाहिए बिलोंग्स टू एल के लिए, कुछ जरूरत नहीं तो फाइनल में जाना, जरूरत तो है, मिनिमम क्या चाहिए अभी, ए बी। तो ए बी कौन इंतजार कर रहा है इसमें, 1, तो इसलिए बी पर हम कहा जाएंगे, 1 पे, ठीक है। तो ये फोकस देखना, ये जो अंडरलाइन लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूचर की बात चल रहा है। फ्यूचर में देखो ये बी के बाद ए बी आया, इस फ्यूचर को देख रहा है हम, ठीक है। इसमें 3 चीज है, इसमें कितना चीज है, 3 चीज है। वो क्या क्या है, एक देखो इसमें ए भी जो दिख रहा है, ये भी जो है पास्ट है, और बी जो है प्रेजेंट है जो हम अभी देख रहे हैं, बट ए जो है फ्यूचर है। सो तीनों लेके हम काम कर रहा है। पास में इनिशियल स्टेट से यहां तक क्या है, ए बी, अभी क्या देख रहा है बी, फ्यूचर क्या है ए बी, पूरा मिलके काम कर रहा है हम, राइट। तो इसलिए ये मशीन जल्दी बन सकता है जिसको समझ में आया। तो एंड्स विथ ए बी, देखो अभी कितना जल्दी बन जाता, ए बी, स्टेट का नाम भी जरूरत नहीं, ये फाइनल है। अब क्या करना है, यहां बी आया, वेट करो, ए के बाद ये आया, यहीं पे वेट करो, क्यों ए बी दोनों वैलिड है। ए बी के बाद अगर ए आया फिर वापस गया, क्यों ए बी हम फाइनल में आना चाहिए, अगर बी आया तो इनिशियल स्टेट में गया, क्यों पूरा सीक्वेंस को इंटरप्ट कर दिया, तो फिर ए बी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा अगर प्रैक्टिस में बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, बट वो भी जरूरत नहीं, एग्जाम में शॉर्टकट भी है हमारे पास, राइट, शॉर्टकट भी है हमारे पास। क्या शॉर्टकट है, मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ जो है 2 है, 2 + 1 3 स्टेट्स। अगर रियली आपको दिक्कत हो रहा है बनाने में, इतना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, काम खत्म, ठीक है। सही है ना। 68 69 में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता। यह देखो 3 से पहले जितने भी है बिल्कुल वही है, बट 1 टाइम ए भी देख ले, उसके बाद सेल्फ लूप लगाना, ये दोनों बिल्कुल सेम है मशीन, आपको बनाना जरूरत ही नहीं है, इसलिए सेम स्टेट्स लगता है, ए बी। इसके बाद जो देख रहा है ना, यहां बी आया, सेल्फ लूप लगाया, यहां ये आया, सेल्फ लूप लगाया, उसके बाद देखो एकदम ए भी दिख गया पहली बार, उसके बाद सबके लिए तो सेल्फ लूप लगाते, यहां पर यहां सेल्फ लूप नहीं लगाते, क्यों एंड होना चाहिए। इस दोनों में यही प्रॉब्लम है, फाइनल स्टेट से सेल्फ लूप लगाते कंटेनिंग में, क्यों एक बार दिख गया एनफ, या बार बार वही एंड होना चाहिए, इसलिए 3 से हम देख रहे हैं, हम ए बी से एंड होता नहीं होता, बस ये दोनों में यही दिक्कत है, बट नंबर ऑफ स्टेट्स तो बिल्कुल सेम है, राइट। सिर्फ फाइनल स्टेट में दोनों का कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, एंड स्टेट में और काम है, बट कंटेनिंग में कोई काम नहीं होता, फाइनल स्टेट में सिर्फ सेल्फ लूप लगाना, क्यों दिख गया एक बार फाइनल में आया तो हमेशा फाइनल में रहेंगे कंटेन में, बट यहां पर हमेशा फाइनल में नहीं रहेंगे, क्यों स्ट्रिंग एंड देखना होगा हमेशा हमको, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ये भी तो बनाना जरूरत नहीं है, स्कूल बच्चे भी बना सकते हैं इसको,
एक बार बताएं उनको स्टार्टिंग विथ ये भी क्या होता है, वो बार बार बना सकते हैं कि ये स्कूल बच्चे के लिए है। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया, अब फाइनल में रुको। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डेड स्टेट में जाना। अगर बी से स्टार्ट किया, नहीं तो ए के बाद ए आया, क्यों आपको ए भी चाहिए स्टार्ट, या डेड स्टेट में रुको, ये डेड स्टेट मान लो। ठीक, राइट। ये 4 स्टेट है। अगर कोई भी 3 स्टेट बना रहा है मतलब उसमें गलती तो है। कहां है आप देखना, जो स्ट्रिंग ए बी से स्टार्ट होता फाइनल में रुकना चाहिए, जो ए बी से स्टार्ट नहीं होता वो डेड स्टेट में जाना चाहिए। बिना डेड स्टेट क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे बताना लक्ष्य। बिना डेड स्टेट से बनाया वो डीएफए नहीं होता है ना। अगर कोई भी इसको हटाया, ये डीएफए कैसे होता बताना। यहां बी मिस किया, यहां ए मिस किया, वो डीएफए होता क्या लक्ष्य। डीएफए का डेफिनेशन बताना, एवरी स्टेट से एवरी सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। यहां बी के लिए क्या करोगे, यहां ए के लिए क्या करोगे, एवरी स्ट्रिंग के लिए तो एग्जैक्टली वन पाथ होना चाहिए ना। तो ये डीएफए ही नहीं है, आप डीएफए नहीं बना रही है, डीएफए पूछ रहा है, एनएफए नहीं पूछ रहा है ना। एनएफए पूछ रहा है तो ठीक है कर लेना। ये डीएफए है, पहले डीएफए का डेफिनेशन समझ लो। 70 प्रॉब्लम्स डिजाइन किया हम, डीएफए का डेफिनेशन मिस कर रहा है। यहां ए बी, ये डीएफए ही नहीं है अभी, अब डीएफए बन गया, अब डीएफए है। तो यहां से ए बी के लिए ट्रांजिशन है, यहां से ए बी के लिए ट्रांजिशन है, डीएफए का डेफिनेशन। ठीक है, डेड स्टेट हटा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट डीएफए दिखाना। अगर डीएफए नहीं होगा तो डेड स्टेट हटा दो, रख दो, मतलब तो है ना। रैंडमली मत हटाना डेड स्टेट नहीं यार। जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो कुछ भी बोल देता, बट आपको डेफिनेशन ऑफ डीएफए पता है ना, डीएफए कैसे दिखता है, उनका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, हो गया। 3 प्रॉब्लम इसी में होमवर्क दे दूं, सबको डिस्कस करना होगा ग्रुप में, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ये सही बन गया मतलब यू आर एक्सेलेंट। इसमें गलती हो सकता कि उसमें पैटर्न में आपको बहुत देखना होता है। ठीक है, ये पैटर्न ऐसे है, बहुत काम करना होगा आपको, याद रखना। ये ऐसे जो पैटर्न है ना वो ए बी ए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों होमवर्क है आपके लिए। जिसका बन गया बिल्कुल ग्रेट, जिसका नहीं बन गया तो प्रैक्टिस करते रहो। ग्रुप में मैं रिप्लाई करूंगा अगर किसी को भी मेरा मदद जरूरत है। ठीक है, ए बी ए 73, इस तीनों होमवर्क कर लेना। अगर रियली आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं किसी क्लास में बाद में कभी डिस्कस करूंगा एंड ऑफ द चैप्टर में। ठीक है, इस तीनों को होमवर्क कर लेना, आज ही कर लेना इस तीनों को होमवर्क। हम दूसरी मॉडल को हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों जस्ट प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है यार, जरूरत नहीं है। अगर रियली सारे प्रॉब्लम समझ गया अब तक, इसके लिए कितना स्टेज लगेगा, वो लेंथ ऑफ ए बी है 3 3 प्लस 2 स्टार्टिंग है ना, तो 5 स्टेट्स। इसके लिए कितना 4 स्टेट, इसके लिए कितना 4 स्टेट। आंसर तो पता है, एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप आया सेकंड्स में हो जाता आंसर। ठीक है, अरे यार बता दिया ना, स्टार्ट में डेड स्टेट आता है यार, एंड एंड कंटेंट में डेड स्टेट नहीं आता, बताया ना ऑलरेडी। और क्या है, एग्जैक्टली आया डेड स्टेट चाहिए होता है, एग्जैक्टली टू लेंथ। एटमोस्ट आया तो वहां भी डेड स्टेट चाहिए होता, अगर एटलीस्ट आया डेड स्टेट चाहिए नहीं होता। तो ये ऑलरेडी हमको पता है, नो डेड स्टेट इसके लिए, इसके लिए डेड चाहिए। क्यों, वो कंडीशन में ऐसे है पर्टिकुलर है ना, पोजीशन तक कुछ दिखना चाहिए, नहीं तो एग्जैक्टली टू लेंथ के बाद सब रिजेक्टेड है, एटमोस्ट के बाद सब रिजेक्टेड है। तो इसमें कुछ पैटर्न है वो हमेशा डेड स्टेट चाहिए होता कुछ देर के बाद, बट इसमें इंतजार करना होगा एटलीस्ट, मतलब उसके बाद सब सेल्फ लूप लगाएंगे। एंड मतलब वेट करना होगा, कंटेंट मतलब वेट करना होगा, कभी डेड स्टेट नहीं जा सकते इसमें। ठीक है, तो वर्ड्स आपको याद रखना है, इस वर्ड के साथ पर्टिकुलर जो एक्सप्लेन किया है तो उसको फॉलो करो। अब तक जो भी है हम डिस्कस किया है वही तो कॉन्सेप्ट है। कुछ मॉडल में ये डिस्कस किया था, कुछ मॉडल में ये डिस्कस किया है। ठीक है, 73 हो गया ना। मॉडल कितना मॉडल्स हो गया, मॉडल
हमेशा भूल जाता हूँ। मॉडल 9 हो गया, 10th। ठीक है, अब एक्चुअल होमवर्क है सबके लिए। ये नया मॉडल है, देख लेते कितने लोग सॉल्व करके आएंगे कल तक। मॉडल 10, पोजीशन बेस्ड। ये 10 मॉडल्स एग्जाम के लिए एनफ है, फिर भी आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। 70 नंबर क्या है यार, 74 W such that W belongs to A comma B whole star. Second symbol or second position, second symbol of W is A. इसको बहुत वेज लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना X A Y such that X belongs to A comma B, कि वन सिंबल है यहां पर, एंड Y belongs to A comma B whole star। उसी को हम ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं A और B पहले सिंबल, सेकंड सिंबल मस्ट भी है, उसके बाद एनी सीक्वेंस। अलग अलग वे इसी प्रॉब्लम को लिख रहा हूं। रियली इसको डिजाइन करना है, बहुत इजी है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत इजी है। क्यों शुरुआत की है, फर्स्ट शुरुआत से है ना। फर्स्ट सिंबल कोई भी, सेकंड सिंबल ये है, बहुत इजी है। फर्स्ट सिंबल कोई भी, मतलब ए और बी। सेकंड सिंबल मस्ट बी ए, याद रखना, सेकंड सिंबल मस्ट बी ए, उसके बाद कुछ भी। बट यहां देखो, सेकंड सिंबल अगर ए नहीं है तो सीधा ट्रैप स्टेट। क्यों, सेकंड सिंबल डिमांड कर रहा है, वो हमेशा हमारा मशीन शुरू से देखता है, एंड से नहीं देखता है, तो इसलिए एंड मशीन डिफिकल्ट लगता है हमको। ये शुरू से देखना है। सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगिन इज ए, इसी का दूसरा नाम है सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगिन। ये बिगिन प्रॉब्लम है, याद रखना। सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगिन इज ए। ये फर्स्ट सिंबल होता है, ऐसे देखना होता, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। सेकंड सिंबल फ्रॉम बिगिन इज ए, इसी का नाम है, राइट। 74, ठीक है। हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो शुरू से है ना, बट प्रॉब्लम यहां नहीं है। ये 75 आज के लिए होमवर्क है, ये की होमवर्क है, बाकी सारे आपके लिए है। ये 75 W such that W belongs to A comma B whole star, second symbol from end in W is A। सेकंड सिंबल फ्रॉम एंड कैसे लिख सकते हैं आप इसको X A Y, और X जो है कुछ भी सिंबल नहीं है, स्ट्रिंग, और Y जो है बिल्कुल सिंबल है, आइदर A और B। इसी को एक्सप्रेशन फॉर्म में A प्लस बी होल स्टार, A फॉलोड बाय A और B। अगर रियली सिंप्लीफाई करना है, और ये एंड्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, ये A और AB, इसी को आप कह सकते हैं एंड्स विथ A और AB। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आज के लिए होमवर्क है। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे लिए, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये लास्ट मॉडल नहीं है, और भी मॉडल्स है, बट सबको डिजाइन करना जरूरत नहीं है। एग्जाम में इतना पता होना चाहिए, ये रेगुलर लैंग्वेज है, नहीं है। इजी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स पूछेंगे, बाकी सारे आइडेंटिफाई इज इट रेगुलर और नॉट। अगर ये क्वेश्चन दिया है, ये तो रेगुलर है। प्रॉब्लम ये अभी इजी होता है, कौन कौन रेगुलर होता है, कौन कौन नॉन रेगुलर होता है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, अगर नॉन रेगुलर भी बहुत ज्यादा देख लेना, वो बहुत इजीली समझ में आता है वो लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर है, कि उसके लिए डीएफए नहीं होता, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता, ये क्लैरिटी बन जाता, राइट। तो ये आज के लिए मेन होमवर्क है। बाकी 3 प्रॉब्लम्स अगर टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो उसको करना जरूरत नहीं है। बट ये प्रॉब्लम कोशिश करना, इतना इजी प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। एंड्स विथ ए और ए बी, मिनिमम स्ट्रिंग डबल ए और ए बी है,
तो उसको लेके आप डिजाइन कर लेना, और कल इसके लिए 2 मेथड देख लेते, और 2 मेथड में और क्या मेथड फॉलो करना है कल कोशिश कर लेते समझने के लिए। डन। अब कुछ रियली डाउट्स है, जनरल डाउट्स है, अभी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अगर डाउट्स नहीं है यू कैन लीव। ठीक है, सिर्फ एक ही होमवर्क प्रॉब्लम है कल के लिए। ठीक है, तो इतना तो किया था हम आज, सारे हो गए अब तक। और जो 10th मॉडल हम मान लो स्टार्ट किया है, कल उसका एंड होगा। और थैंक यू सो मच, अगर कोई डाउट नहीं है आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Yeah, so that's you need to practice, right? इतने सारे सब्जेक्ट तो है सत्यम। इट्स एवरीथिंग अबाउट हार्ड वर्क, राइट? अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क किया है तो यू कैन कंट्रोल। अगर हार्ड वर्क नहीं कर पाया, एक स्ट्रेटेजिक रख दो, प्लान रख दो। बिना प्लान से किया है तो दिक्कत होता है। अच्छा शुभम, ग्रेट। आप ये रखना, एक स्ट्रेटजी रख दो, मतलब आप क्या कर, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। किस सब्जेक्ट कितना तक किया, किस सब्जेक्ट रिवीजन किया, किस सब्जेक्ट प्रैक्टिस किया है, किस सब्जेक्ट क्या किया है, बिल्कुल एक पेपर में लिख दो, तो कोई मिक्सअप नहीं होता। नोट नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, फिर आ रहा है बोल रहा है, तो फिर कर रहा है, तो ये मिक्सअप हो जाता। तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, जो किया है बिल्कुल पेपर में रख दो। ठीक है, ग्रेट अक्षय, कल देखते हैं हम। जो लास्ट वाला प्रॉब्लम होमवर्क किया है तो ग्रेट, तो जो नहीं कर पाया जो लोग, उनको टाइम देने दो, टाइम दे देते हैं हम। सिस्टमैटिक देखो, हम टीओसी में इतने सारे डीएफए कंस्ट्रक्शन है, अगर रैंडमली कर लिया, कुछ समझ नहीं आता, हम मॉडल बना के कर रहे हैं तो क्लैरिटी बनता है। लेंथ प्रॉब्लम्स होता है, सिंबल्स प्रॉब्लम होता है, तो आप देख बोल सकते भी, किसी को पढ़ा सकते भी। तो सिस्टमैटिक कर दो, जो भी आपको रैंडमली दिख रहा है उसको एक सिस्टमैटिक प्लान से कर लो तो ठीक हो जाता। राइट, आप खुद ही एक नया प्लान बनाना आपको ठीक करने के लिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।